हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज 4 दिन के बाद मैं शूट कर रहा हूँ व्लॉग। कुछ रीज़न है, शेयर करूँगा वो भी। आज थोड़ा बहुत खुशी का दिन है और थोड़ा बहुत ऐसा आलस वाला भी दिन है, क्योंकि खुशी का दिन इसलिए है कि आज हमारा पहली बार ऑफलाइन लेक्चर होने वाला है। तो आज मैं पहली बार अपने कॉलेज को देखूंगा कि वो दिखता कैसा है, अंदर से कैसा है। और उसमें आलस वाली बात ये है कि उन लोग ने शाम के 4 बजे लेक्चर रखा है, तो 4 बजे इट्स टू लेट। शाम को कौन जाता है यार लेक्चर में। तो अभी फ़िलहाल हो जाते हैं रेडी। तो रेडी हो गया हूँ और ऑल सेट कॉलेज के निकलने के लिए। अभी अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, उसको लेके जाना है कॉलेज, क्योंकि हम दोनों सेम कॉलेज में हैं। और एक मैजिक दिखाओ, ये देखो वो। अरे पता है कैसे हो रहा है, देखो हो रहा है ये। इसको मैं ऐसे ऐसे पूरा घुमा रहा हूँ और ये घूम रहा है। आज ये जो मैंने काम किया है ना, इसके लिए मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ये 3 महीने से घर पे पड़ा है और मैं इसको लगा ही नहीं रहा हूँ। आज लगा ही दिया फाइनली। रीच्ड माय न्यू कॉलेज। ये वो कॉलेज है जहाँ पे मैं अपने दोस्तों को मिलने आया करता था और वेट करता था उनका, कब उनकी क्लास छूटेगी, कब वो आएंगे। आज ये मेरा खुद का कॉलेज है। 9:30 हो रहे हैं और अभी घर आया। आज लकीली उतना ट्रैफिक नहीं था, तो एकदम जल्दी जल्दी घर आ गया। कॉलेज से मॉल चले गए थे, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय किया और फिर घर आए। आज चेंज लग रहा है, क्योंकि ना ये कॉलेज मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब बहुत सही कॉलेज है। इंटीरियर बहुत सही है उसका। जो हम लोगों को प्रोफेसर्स मिले ना, वो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स मिले, बहुत हेल्पफुल है, अच्छे से गाइड करते हैं और बहुत बहुत बढ़िया कॉलेज है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो चीज़ के लिए मैं 1-2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ और वो आई नहीं। तो अब वो फाइनली आ गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था लैपटॉप, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट लैपटॉप है ये। अब बात करते हैं कि मैं ये 4 दिन कहाँ था, मैंने शूट क्यों नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। बहुत ही पता नहीं, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ है ये समझने के लिए। और हर किसी के लाइफ में ऐसा फेज़ आता होगा जहाँ आप लोग को रिजेक्शन मिलती होगी, किसी जॉब से, किसी रिश्ते से, या किसी भी चीज़ से, पढ़ाई से, या कहीं से भी आपको कुछ ऐसा हो रहा है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो यही हुआ था मेरे साथ। ये 4 दिनों में मेरी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो हुआ ये कि मैंने अप्लाई किया था जॉब्स के लिए, और अब तक मैंने इन 4 दिनों में 2 इंटरव्यूज़ दिए मैंने, और एक इंटरव्यू में पहले भी दे चुका था। तो उसमें हुआ ये कि मेरे इंटरव्यूज ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं गए। अभी कैसा हुआ पता है, मैं 2-3 कंपनीज में गया, मैंने इंटरव्यू दिया, बट किसी ना किसी कारण से मैं रिजेक्ट हो रहा था। तो अभी ये 4 दिन के सिलसिले में पहला इंटरव्यू था ना, उसमें मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो बहुत ही ऑब्वियस रीज़न के हिसाब से मुझे बाहर निकाल दिया। तो मैंने उस चीज़ को मान लिया। सेकेंड इंटरव्यू हुआ, बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत ड्रिल किया मुझे सामने उन लोग ने, बहुत बैंड बजाई मेरी। लेकिन एक वो बोलते हैं ना, एक पॉजिटिविटी थी मन में कि भाई यहाँ तो हो ही जाएगा, यहाँ हो ही जाएगा, यहाँ हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ से भी नहीं हुआ। और रीज़न उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक स्टूडेंट हो तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा चाहिए होगा उनको कोई परमानेंट। थर्ड में गया, थर्ड वाला भी इंटरव्यू मेरा और अच्छा गया, तो मैंने अपनी पुरानी गलतियों से भी सीखा और मैंने उनको कन्विंस करने की भी कोशिश की कि मैम या सर मैं स्टूडेंट हूँ, बट मैं टाइम दे सकता हूँ क्योंकि अभी सब ऑनलाइन चल रहा है। सब किया था, अच्छे से समझा था, बट वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। तो 3 जगह है और अचानक से 3 रिजेक्शंस आ गए, कहीं जॉब नहीं, कहीं कुछ नहीं। और कैसा होता है पता है, मुझे पिछले 3-4 महीने से हो रहा है कि यार आज का भी दिन निकल गया और आज मेरे पास कोई काम नहीं है, आज का भी दिन निकल गया, आज भी कोई काम नहीं है। अब ये लैपटॉप भी ले लिया। और ऐसा है कि घर वाले हर किसी के मेहनती होते हैं, ठीक है,
अब तुम्हारी जो एक एज आती है ना, अब वो एज नहीं है कि मम्मी पापा मुझे ये दिला दो, मम्मी पापा मुझे वो दिला दो, ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो मेरे लिए। ठीक है, वो छोटी मोटी चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, उन सब के लिए ठीक है, थोड़ी बहुत जिद चलती है कि यार कितना चूजी है ये वो ये लोग पूरा कर भी देंगे। लेकिन अब उम्र ऐसी आ गई ना, जब तुम एक ग्रेजुएट हो, तुमने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, तुम मास्टर्स कर रहे हो और तुम्हारे पास जॉब नहीं है या कोई सोर्स नहीं है जहाँ से तुम कमा सको, तो बहुत फ्लक्चुएशंस आए थे मेरी लाइफ में। 3-4 महीनों में मैंने सोचा था कि मैं बिज़नेस कर लूँगा, कहीं जाऊँगा, कहीं बिज़नेस कर लूँगा। तो वो वाला व्लॉग याद होगा आपको जब मैं क्रॉफर्ड मार्केट गया था, तो वो मैं किसी सिलसिले से ही गया था, जॉब था, जॉब नहीं मिला। तो ना कल मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था। कल मैं घर आया और मैं बहुत रोया कि यार कहीं नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं बहुत नेगेटिव हो गया था सब चीज़ों को लेके, क्या मुझे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम मेंटल ब्रेकडाउन था कि अब क्या होगा, लाइफ ख़त्म हो गई, लाइफ ख़राब हो गई। और थोड़ा गिल्ट था मन में कि यार अभी नहीं बढ़ा तो कभी नहीं बढ़ूंगा, ऐसा लग रहा था। तो और ऐसा भी होता है ना कि मैं वो बंदा हूँ कि अगर समझो मुझे आपने किसी चीज़ में लगा दिया या मैं कहीं लग गया, तो मैं उस चीज़ में फिर पूरी डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को करूँगा और मैं उस चीज़ में चीट नहीं करूँगा। तो मुझे इंटरेस्ट है, जैसे कि समझो इवेंट मैनेजमेंट से, ठीक है, मुझे उस चीज़ से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है मुझे। मैंने और मेरी वो फ्रेंड है राजवी, हम दोनों ने मिलके एक इवेंट मैनेज किया था चिल्ड्रंस डे के लिए। बहुत मतलब बहुत प्यार मिला उसमें बच्चों का, और बहुत अच्छे से अपने मन से जो काम करते हैं ना वो काम किया था हम लोग। तो अभी जब रिजेक्शन मिला ना तो एकदम ब्रेक डाउन हो गया था, मैं घर आके बहुत रोया, उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ कि यार अब क्या होगा, अब तो लाइफ ख़त्म हो गई, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब बस हो गया। तो ये सब जब हो रहा था ना, तब मुझे ये समझ आया कि पता है हर किसी का जो नसीब है ना वो अलग अलग तरह से चमकता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे जॉब ही मिलेगी, कुछ और भी हो सकता है मेरी लाइफ में, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ ऐसा करूँगा जिससे इज्जत और पैसा दोनों बनेगा। तुम किसी एक चीज़ से खुश नहीं रह सकते, या तो तुम सिर्फ इज्जत ले लो या सिर्फ पैसा ले लो, तो नहीं होगा, तुमको बैलेंस करना पड़ेगा दोनों। तो कल ये चीज़ सोची और मैं खुद को इतना ज़्यादा ब्लेस्ड मानता हूँ, शायद ही किसी के पास होगा ऐसा। मुझे मेरे सराउंडिंग में सबसे अच्छे लोग मिले हैं, सबसे अच्छे, सब मोटिवेट करते हैं, सब अच्छा बोलते हैं। मतलब तुमको ना और ज़्यादा पॉजिटिव फील कराएंगे वो लोग। तुम भले ही कितने भी नेगेटिव हो जाओ, लेकिन जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना वो तुमको तुम में एक मुक्का मारेगा पॉजिटिविटी का, और तुम्हारी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। तो मैं बात करता हूँ अपनी मम्मी पापा भैया, तो देखो घर वाले हर किसी के अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं उसमें उतना फ्लॉन्ट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा फ्लॉन्ट करूँगा वो ये है कि मुझे मेरे सराउंडिंग में जो दोस्त भी मिले हैं ना, जैसे कि राजवी हो गई, जिमेश हो गया, अनमोल, प्राप्ति, और मेरे कॉलेज वाले भी दोस्त, मैं उनका भी नाम लूँगा, अभिजीत, रेणुका, पीयूष, तेजस, मीनो, ये सब बहुत बहुत दोस्त हैं मेरे, बहुत। वैष्णवी, ये लोग, अनोखा जिससे अभी मैं मिलने गया था, इंटरव्यू देने गया था, और वो वहीं मेरे साथ इंटरव्यू दे रही थी। तो अगर इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा मेरी स्टोरी पे, तो वो वीडियो उसने ही लिया था, मैं फॉर्मल। तो ये सब ना इतना ज़्यादा मुझे पॉजिटिव फील होता है कि भाई अगर तू कुछ भी कर रहा है ना, तू कुछ भी कर, तू ज़िंदगी में कुछ भी कर, लेकिन अगर कभी भी तुझे ऐसा लगे कि तुझे हमारी ज़रूरत है, या तुझ में मोटिवेशन कम है, तुझ में नेगेटिविटी है, तो तू हमारे पास आ, हम तुझे बताएंगे। और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने दोस्तों के बारे में भी इतना कुछ नहीं बोला। पता है मुझे, मैं ज़्यादा ब्रैक नहीं करना चाहता इस चीज़ को, लेकिन जो मेरे दोस्तों के भी पेरेंट्स हैं ना, मुझे उनसे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि बहुत स्वीट चीज़ें होती है। राजवी की मम्मी हमेशा मोटिवेट करती रहती है, तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो, तुम लोग ये सेक्टर में जाओ, वो सेक्टर में जाओ, यहाँ देखो वहाँ देखो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। प्राप्ति के घर पे मुझे इतना प्यार मिलता है कि मुझे डोसा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बार जितनी बार जाता हूँ ना, बेटा डोसा बना देती हूँ, बेटा डोसा बना देती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि हर किसी से एक कनेक्शन फील होता है मुझे। तो अभी जब मैं कल इंटरव्यू देने गया ना, तो मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं पूरा दिन सिर्फ मुझे रोना ही आया है, बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था मैं। अब वहाँ पे हुआ क्या पता है, 11 बजे मेरा इंटरव्यू था, 9:30 बजे मैं घर से निकला। मुझे पता था कि मैं लेट हो जाऊँगा,
और ट्रैफिक वगैरह मिलेगा, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आधे पौने घंटे पहले पहुंच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैं वहाँ पे पहुंच गया, मतलब 9:30 बजे घर से निकला, और मतलब A to B ऐसा मेरा पॉइंट है, और बीच में वो A और B के बीच में मैं फंस गया, बाइक की चेन निकल गई। मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा, और ऐसी जगह पे फंसा था जहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं। बट वो बोलते हैं ना कि तुम्हारा नसीब अलग अलग तरह से चमकता है। जैसे कि मुझे लोग यूँ मिल जाते हैं, अच्छे लोग ऐसे मिल जाते हैं मुझे। क्या तो पता नहीं, शक्ल ही भाई की ऐसी है कि बहुत लोगों को दया आ जाती होगी कि शक्ल से ही गरीब लग रहा है तो कुछ कर दो इसके साथ। तो वहाँ पे ना एक सफाई वाले भैया थे, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरी चेन निकल गई है बाइक की, तो आपको लगानी आती है क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आती तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और देखो उन्होंने क्या किया, अभी देखो। की चेन निकल गई थी, भाई ने हेल्प किया। आपका नाम जान सकता हूँ? संदीप यादव। थैंक यू सो मच भाई। तो मतलब आज पता नहीं है व्लॉग कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है। आज मैं तुम लोग से दिल खोल रहा हूँ, और शायद ये दिल खोलने की मुझे ज़रूरत भी थी। सॉरी अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो, लेकिन मैं आज खुला हूँ थोड़ा। इन 4 दिनों में मैं आज खुल के हंसा हूँ। मेरी आँख में आज पानी नहीं है, मैं रोया नहीं हूँ। और ऐसा है कि मतलब आज मुझे थोड़ा जुड़ा हुआ से फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार तुम, ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? और ऐसा तो नहीं है अगर तुम लोग जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो भी गलतियां हैं उनको सुधारो, सही जगह पे अप्लाई करो। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर तुम लोग सही जगह पे अप्लाई नहीं कर रहे हो और उन लोग को 3-4 साल एक्सपीरियंस चाहिए और तुम एक फ्रेशर बन के जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम लोग को लात मार के बाहर निकालेंगे वो लोग, क्योंकि उन लोग को तुम लोग नहीं चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज़, तुम लोग को अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपनी स्पीकिंग स्किल्स बिल्ड करनी है, और एक इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह नहीं, एक कन्वर्सेशन की तरह लेना चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे सीखने को मिली जो मैं तुम लोग से शेयर करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अगर तुम लोग इंटरव्यू एकदम ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग लूज़र हो गए, तुम लोग का नसीब ख़राब है, कर्म फूटे हैं तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। सच्ची ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हो। अपने घर वालों से बात करो, अपने पेरेंट्स से, मतलब एक ही होता है, अपने घर वालों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। अगर तुम्हारे रिलेशन या बॉन्ड अगर तुम्हारे दोस्तों के पेरेंट्स से अच्छे और वो तुम लोग की कुछ हेल्प कर सकते हैं तो उनसे बात करो, अपने मेंटर से बात करो। देखो ज़िंदगी में ना टूटने के बहुत तुम लोग को रीजंस मिल जाएंगे, ठीक है? हर तीसरा आदमी तुम लोग को तोड़ने के लिए ही खड़ा है सामने, ठीक है? लेकिन जो तुम लोग को जोड़ के रखे ना, वो पहले तो तुम खुद हो और दूसरे तुम्हारी सराउंडिंग है। तो तुम एकदम अच्छे से सोच विचार के अपने दोस्त बनाओ, अपना घर का माहौल देखो। अगर तुम अपना घर का माहौल चेंज कर सकते हो तो उसको करो, क्योंकि ये सब ना चीज़ें मैटर करती है। अगर तुम लोग एकदम ही बिछड़े हुए हो किसी चीज़ से कि नहीं भाई हो जाएगा कुछ ऐसा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तक तुम पहला कदम आगे ही नहीं बढ़ाओगे वैसे तुम कर कैसे पाओगे? समझ रहे हो उस चीज़ को? तो आगे बढ़ो इन सब चीज़ों में। मुझे पता है कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो भाई भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं मेरे अलावा, तो होगा भाई किसी ना किसी के साथ ये चीज़ हो ही रही होगी। हो सकता है कि अभी मेरे 108 सब्सक्राइबर्स है, 108 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है? 108 सब्सक्राइबर्स है, उनमें ही हो सकता है 60-70 लोग सेम फील कर रहे होंगे जैसा मैं कर रहा हूँ, सेम फेस से गुजर रहे होंगे जैसे मैं गुजर रहा हूँ। तो मैं आप लोग से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई मत हारो अपनी हिम्मत को, ठीक है? एक दिन का ब्रेकडाउन बहुत है, ठीक है? एक दिन तुम लोग ने पूरा निकाल दिया रोते हुए या खुद को कोसते हुए, चलो ठीक है, मान लिया उस चीज़ को। लेकिन अगर तुम दूसरे दिन भी उसी चीज़ को सोच रहे हो तो गलती तुम में है, समझ रहे हो? और अगर समझो तुम खुद को नहीं उठा पा रहे हो तो अपने पास वालों को बुलाओ, बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए मैं अब बस यहीं अपना भाषण ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस चीज़ में कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ ये दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। आपको नहीं पता है कौन किस चीज़ से गुजर रहा होगा, कोई जॉब इंटरव्यू से परेशान होगा, नहीं सिलेक्ट हो रहा है, कोई अपने बिजनेस से परेशान होगा कि नहीं प्रॉफिट हो रहा है, कोई अपने रिलेशन से परेशान होगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये व्लॉग किसी के भी काम आ सकता है या आपके भी काम आ सकता है, तो उसको देखिए, इसको शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, वो देखिए। तो
ऐसा है कि भाई ये यूट्यूब चैनल मैंने कोई फेम वगैरह के लिए नहीं खोला है। यहाँ पे मेरा ऐसा है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके काम आ सकता हूँ तो आऊँगा, अगर आप मेरे काम आ सकते हो तो मैं हाथ खोल के भी मांगूंगा तुम लोग से कि भाई मेरी हेल्प करो, समझ रहे हो। और उस चीज़ में मुझे कोई शर्म भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं ख़त्म करता हूँ। हम मिलेंगे कल, और कंसिस्टेंसी रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अभी मेंटल ब्रेकडाउन आ जाए तो तुम लोग से तो बात कर ही लूँगा, है कि नहीं। तो हम मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल, और खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर